Hello students, welcome to your channel Photons Academy। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एंगुलर मोमेंटम के बारे में और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उससे पहले एक टर्म और आएगी इम्पोर्टेंट जिसका नाम है टॉर्क। थोड़ा इसका भी डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ टॉर्क। हमने सपोज किया यहाँ पे कि कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें एक डायपोल रखा है यानी कि वैद्युत द्विध्रुव रखा है इस इंटेंसिटी के वैद्युत क्षेत्र में। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके एक कॉर्नर पे तो एक चार्ज रखा है प्लस नेचर का और दूसरे कॉर्नर पे उतने ही अमाउंट का अपोजिट नेचर का चार्ज रखा होगा एक दूसरे से बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे, और इस सिस्टम को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, लेकिन हम इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है इसके बारे में नहीं जाएंगे ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि हम केवल टॉर्क समझना चाह रहे हैं। तो टॉर्क क्या होता है कि जब हमने कोई डायपोल यहाँ पे रखा, इस कॉर्नर पर बस इतना देखो कि इस कॉर्नर पे एक चार्ज रखा है -Q, इस कॉर्नर पे एक चार्ज रखा है +Q। तो +Q पे जो फोर्स लगेगी, +Q फील्ड से बाहर जाने की कोशिश करेगा, है ना। तो +Q पे जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी, इस वाले चार्ज पे जो फोर्स लगेगी यहाँ पे वो इस तरफ लगेगी, और इस वाले चार्ज पे जो फोर्स लगेगी ये फील्ड में अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये दो फोर्स लग रही है इसके ऊपर, इनका अमाउंट जो होगा वो सेम होगा, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। ठीक है, पैरेलल फोर्सेस है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रही है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं कपल फोर्सेस या कपल। ठीक है, यानी बल युग्म, बलों का जोड़ा। तो ये एक जोड़ा लग रहा है, एक जोड़ा काम कर रहा है यहाँ पे बलों का, इसको बोलते हैं कपल। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो रोड कह लो या डायपोल कह लो, ये जो डायपोल है ये अपने एक्सिस के अराउंड रोटेशन करना स्टार्ट कर देगा, गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देगा इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि इस पर इस तरफ फोर्स लग रही है, इस पर यहाँ पे फोर्स लग रही है, तो ये रोड जो है ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी और ये वाली रोड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो इस तरह रोटेट करने स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो ये इस तरफ हमने कोई फोर्स ले ली, ये वाली फोर्स। ठीक है, हमने सपोज किया कि ये डायपोल जो है फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो हमने ये एंगल सपोज कर लिया थीटा है। ठीक है, अब टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क को डिनोट करते हैं हम टाउ से, एक सिंबल होता है इसका ये टाउ, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। और टॉर्क इज डिफाइंड एज द वेक्टर प्रोडक्ट। टॉर्क क्या होता है, एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है किसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद फोर्स। ठीक है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें फोर्स के साथ तो हमको क्या मिलेगा, टॉर्क मिल जाएगा उसके अराउंड। ठीक है, तो हम यहाँ पे टॉर्क निकालना चाह रहे हैं, तो फोर्स कहाँ पे लग रही है, ये रही फोर्स, और फोर्स के साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये वाली है। तो हम ये इस वैल्यू को निकालना चाहेंगे, तो ये वैल्यू कितनी आएगी हमारे, ये वैल्यू a है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम इसमें जाएंगे तो साइन थीटा लगाना पड़ेगा ना हमें। तो हमें परपेंडिकुलर चाहिए, हाइपोटेन्यूस हमारे पास है, यानी लंब चाहिए हमको, कर्ण हमारे पास है, तो एंगल लगेगा यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको कुछ नाम देते हैं A, B एंड C। तो परपेंडिकुलर कितना हुआ BC अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है AB। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमने सपोज कर रखी है A है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन A, और ये BC ही क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो हम निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये निकल कर आ जाएगी यहाँ से BC की वैल्यू, BC इज इक्वल टू A साइन थीटा, यानी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आ जाएगी A साइन थीटा। ठीक है, इसको A परपेंडिकुलर से भी डिनोट कर सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, हमने R परपेंडिकुलर से डिनोट करा है, तो R परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई A साइन थीटा, तो इसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे A साइन थीटा इंटू F। ठीक है, ये ब्रैकेट में, तो इसका मैग्नीट्यूड निकल के आ गया हमारे पास टॉर्क का, ये मैग्नीट्यूड है, तो टाउ इज इक्वल टू होगा AF साइन थीटा,
और वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो ये बन जाएगा ए एफ साइन थीटा और साथ में यूनिट वेक्टर एन कैप। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मेन फॉर्मूला है वो ये वाला है जो हमें याद रखना है कि आर क्रॉस एफ को हम क्या बोलेंगे, टॉर्क बोलेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, क्या था, एल इक्वल टू एल वेक्टर इक्वल टू आर क्रॉस पी वेक्टर, ठीक है। तो लेट्स डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन। तो डिफ्रेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बन जाएगा डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी पी अपॉन डी टी प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो डी आर अपॉन डी टी क्रॉस पी वेक्टर, ठीक है। अब इसको थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं। इधर क्या चल रहा है हमारा, डी एल अपॉन डी टी। ओके गाइस, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो डी पी अपॉन डी टी ये क्या बन रही है, फोर्स है ना, यहाँ पे क्रॉस पी है। तो डी पी अपॉन डी टी हमें पता है कि बाई न्यूटन्स सेकंड लॉ, तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, फोर्स। तो ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। एंड जो डी आर अपॉन डी टी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को, है ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। तो ये टर्म रिप्रेजेंट कर रही है वेलोसिटी को। तो इन दोनों की वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम करेंगे लेट सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ डी पी अपॉन डी टी एंड डी आर अपॉन डी टी इन इक्वेशन 2। तो क्या बन जाएगा हमारी इक्वेशन, तो डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू, ये बन गया आर क्रॉस, यहाँ पे था डी पी अपॉन डी टी और वो वैल्यू किसके इक्वल है, एफ के इक्वल, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा एफ प्लस डी आर अपॉन डी टी हो गया वी क्रॉस एम वी वेक्टर, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे पी था, चलो इसको हम बाद में लिख देंगे, यानी समझ में नहीं आएगा कि ये हुआ क्या यहाँ पे, है ना। यहाँ पे पी था तो वी क्रॉस पी, ओके। अब सिंस वी नो लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, है ना। हमें पता है कि जो रेखीय संवेग होता है वो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। तो हमने यहाँ पे पी की जगह क्या रख सकते हैं, हम एम वी रख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को पुट करते हैं इस वाली इक्वेशन में फिर से, ठीक है। तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ प्लस वी क्रॉस एम वी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे m जो है स्केलर क्वांटिटी है, m को हम इस रिलेशन से थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ प्लस m को मैंने ले लिया बाहर और ये बन गया v क्रॉस v, है ना। और हम एक बात जानते हैं वेक्टर प्रोडक्ट में
कि आई क्रॉस आई क्या होता है, 0 होता है ना। तो यानी कि सेम वेक्टर के साथ ही अगर क्रॉस करा जाए तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो हमारा एक्सप्रेशन कितना रह जाएगा, dl/dt इज इक्वल टू r क्रॉस f। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। बाकी टर्म क्या हो गई, 0 में चली गई। ठीक है, अब ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है, टॉर्क को। अभी हमने बताया था कि r क्रॉस f क्या होता है, टॉर्क। ये एक्सटर्नल टॉर्क हो गया। तो dl/dt इज इक्वल टू टाउ, और ये क्या है, एक्सटर्नल टॉर्क है। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गई। अब हम यहाँ पे एंगुलर जो कंजर्वेशन का लॉ है उसकी स्टेटमेंट लगाएगी। उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये कहता है कि इन दी एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल टॉर्क, in the absence of any external torque, the angular momentum of the particle remain कंजर्व्ड। ठीक है, या इज कंजर्व्ड। ठीक है, तो जो लीनियर मोमेंटम है वो तब कंजर्व होता है जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होती है, और एंगुलर मोमेंटम तब कंजर्व होता है जब एक्सटर्नल टॉर्क 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, यानी कि टाउ एक्सटर्नल अगर 0 हो जाए, तो इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि dl/dt इज इक्वल टू 0। dt चला जाएगा 0 में, तो रिलेशन क्या बन गई हमारे पास, तो dl इज इक्वल टू 0। dl इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि l इज कांस्टेंट, यानी कोई चेंज ही नहीं आ रहा है मोमेंटम में, एंगुलर मोमेंटम में, है ना। तो इससे हमें ये प्रूफ मिल रहा है साफ साफ, है ना, कि एंगुलर मोमेंटम जो है एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क तो कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, तो हैंस L is conserved in the absence of external टॉर्क। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी मिलता है आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।